पारंपरिक खेती के घाटे का सौदा साबित होने के चलते किसान बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं और बागवानी के जरिए किसानों को अच्छा लाभ हासिल हो रहा है। कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है यमुनानगर जिले के खुर्दबन गांव के किसान सुरिंदर ने, जिन्होंने सब्जियों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमाया। किसान सुरिंदर का कहना है कि बागवानी पर सरकार भी अच्छा अनुदान देती है, जिससे लाभ और बढ़ जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बागवानी और फसल विविधीकरण के जरिए हरियाणा का किसान तरक्की की नई मिसाल आए दिन पेश कर रहे हैं और हरियाणा सरकार इस काम में किसानों का भरपूर सहयोग कर रही है, जिसके चलते किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग के साथ ही झींगा पालन कर अपनी आय कई गुना बढ़ा रहे हैं। खेत खलियान में आज हम आपको यमुनानगर जिले के गांव खुर्दबन के प्रगतिशील किसान सुरिंदर के बारे में जानकारी देंगे, जिन्होंने पारंपरिक फसलों की खेती छोड़कर सब्जियों की खेती शुरू की। आज मेरे साथ हैं यमुनानगर के रादौर क्षेत्र के खुर्दबन गांव से प्रगतिशील किसान सुरेंद्र कुमार। तो बात करते हैं सुरेंद्र से कि वह किस तरह की खेती अभी कर रहे हैं। तो सुरेंद्र जी, सरकार काफी प्रयास कर रही है सबसे पहले खेती से हटकर जो खेती की जा रही है, आप किस तरह की खेती कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों को नमस्कार। तो ये जो परंपरागत खेती थी हमारी, ये बहुत घाटे का सौदा हो गया। घाटे का सौदे में जैसे गेहूं, जीरी, गन्ना, ये बहुत नुकसानदायक हो गई थी। हमने इसको छोड़ के फिर जैसे सब्जी की खेती शुरू की, फूलों की खेती शुरू की, उसमें हमने बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। अभी जैसे मेरे पास 4 एकड़ सब्जी की खेती है, जिसमें घिया लाई है। अभी 2 एकड़ मैंने और तोरई का उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने 2 एकड़ में गोभी भी लगाई हुई है। किसान सुरिंदर ने बताया कि टमाटर की खेती में काफी लाभ हुआ है। उनका मानना है कि अब पारंपरिक खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है और आज अगर किसान को अपनी फसल का सही दाम चाहिए तो उसे अपनी खेती करने का तरीका बदलना होगा। प्रगतिशील किसान ने बताया कि वो पहले गेहूं, जीरी और गन्ने की फसल को प्राथमिकता देते थे, लेकिन अब पिछले लगभग 14 से 15 वर्षों से सब्जी की खेती करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरह से अभी आपने बताया कि आप गन्ने की खेती से हटकर जो है सब्जियों की खेती अपना रहे हैं, तो इस समय आपने कौन कौन सी जो है सब्जियां लगा रखी हैं और इनकी जो बेचते हैं आप इनको कहाँ बेचते हैं? अभी 4 एकड़ में तो घिया की लगी है, उसमें तोरी भी है, घिया भी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसी मेरी घिया है। अभी इसका एंड होने वाला है। अभी इसके बाद इसमें सलगम की खेती होगी और गोभी की खेती होगी। तो इसको बेचने के लिए हम दिल्ली बड़ी मार्केटों में बेचते हैं, जैसे दिल्ली बेचते हैं, देहरादून बेचते हैं, तो अमृतसर वगैरह पंजाब में काफी इंडिया का एक क्षेत्रफल कवर करते हैं सब्जी के अंदर, और जो अच्छे दाम मिलते हैं हमारे। हरियाणा सरकार लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में किसान हितैषी योजनाएं लगातार चलाई जा रही हैं। किसान पारंपरिक खेती छोड़ बागवानी की ओर आए, इसको लेकर भारी भरकम सब्सिडी दी जा रही है। प्रगतिशील किसान सुरिंदर ने कहा कि सरकार पूरा सहयोग कर रही है। तो सुरेंद्र जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकार भी कोई इसमें अनुदान देती है आपको, या सरकार की तरफ से क्या मतलब बेनिफिट देती है कि ताकि आप जो है पारंपरिक खेती से हटकर जो दूसरी खेती कर रहे हैं? सरकार इसके लिए अनुदान देती है। अभी जैसे ये मेरा घिया का खेत है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये जो बांस लगा हुआ है इसके ऊपर सब्सिडी दी है सरकार ने, तार के ऊपर सब्सिडी दी है। तो बहुत कोऑपरेट करती है सरकार, जिसमें किसान को बड़ी सुविधा मिलती है। तो ये थे हमारे साथ खुर्दबन गांव के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र जी। इन्होंने बताया कि सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है और पारंपरिक खेती से हटकर सब्जियां लगाने से काफी लाभ मिल रहा है। यमुनानगर के खुर्दबन गांव से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा।